और यहाँ पर 4 काम। ये देखो दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, ठीक है, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है ये देखना है हमें। तो ये एक दिन में अरुण जो है, अरुण का क्षमता कितना है, अरुण एक दिन में 4 काम कर रहा है और अमित जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो 4 और 3 को दोनों को जोड़ लेंगे भाई, कितना हो जाएगा, 7 काम। क्लियर है। तो फर्स्ट दिन काम किससे करवाना है, फर्स्ट दिन काम किससे करवाना है, फर्स्ट दिन काम अरुण से करवाना है, अरुण, फर्स्ट दिन काम अरुण से करवाना है। और सेकंड दिन काम हमें किससे करवाना है भाई, बोलो ना, सेकंड दिन काम अमितवा से करवाना है, सेकंड दिन काम अमितवा से करवाना है। तो 4 3 7 काम कर रहा है 2 राउंड में, 7 काम 2 राउंड में, यानी 2 दिन, ठीक है, 7 काम 2 दिन में। तो अब ध्यान से देखो, सेकेंड दिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक बात सोचो, ठीक है, 7 काम जब कर रहा है सेकेंड दिन यानी 2 दिन में 7 काम, 2 दिन में 7 काम, काम कुल कितना करवाना है भाई, काम कुल कितना करवाना है, 36 काम करवाना है, कुल काम कितना हो रहा है 36, लेकिन हमें काम इसमें कितना करवाना है, 35/36 भाग ही काम करवाना है, ज्यादा काम से मतलब नहीं है, ज्यादा झमेल हो जाएगा, ठीक है। तो 35/36 काम करवाना है, यानी कि एलसीएम वाला कितना था भाई, कुल काम कितना था 36, कुल काम 36, तो 36 का हमें 35/36 काम ही करवाना है। तो 36 से 36 खत्म, यानी बचा 35, कुल काम कितना करवाना है 35, समझ में आया, कुल काम हमें 35 करवाना है। तो कुल काम 35 करवाना है, 35 काम। तो ध्यान से सोचो एक बार, 7 में जब 35 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 7 बचे 35, 5 काम। तो जब यहाँ पर 5 से गुणा हुआ तो यहाँ भी 5 से गुणा करो, तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी 10, यानी 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा। बारी बारी से जब कार्य करेगा तो 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है, 10 दिन में काम समाप्त। और देखो, और क्वेश्चन लगवाते हैं 2, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तीन नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखो। ये अकेला कार्य को क्वेश्चन में हो गई गड़बड़, 16 दिन करो, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ए कार्य करे तथा प्रारंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इतना क्वेश्चन लगा लेने के बाद बारी बारी से आधारित प्रश्न कहीं भी कोई भी बुक से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनाना है इसको। ये जो है ये कार्य को कितना दिन में कर रहा है भाई, 16 दिन में, ये 16 दिन। बी इसी कार्य कर रहा है लेकिन कितना समय ले रहा है, 12 दिन, यानी कम समय ले रहा है, बी कम समय ले रहा है। यहाँ पर टाइम निकाल लो, यहाँ से इफिशिएंसी ज्ञात करो। इफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए हमें वर्क की जरूरत होती है, जो वर्क निकालेंगे कितना हो जाएगा, 12 16 कैल्शियम, 12 16 कैल्शियम भाई कितना होगा बोलो ना, तो 12 16 कैल्शियम 48 हो जाएगा, यानी कुल काम 48, कुल काम 48। अब एक बात ध्यान से देखो, जब 16 में
48 से भाग करेंगे तो 16 या 48 यानी 3 काम। क्लियर। और 12 चौका 48, 4 काम, 4 काम। तो यहाँ पर कितना काम हुआ भाई? 4 3 7। बारी बारी से काम करेगा तो भी एक दिन में 7 काम कर देगा। तो फर्स्ट दिन हमें काम किससे करवाना है? फर्स्ट कार्य ये शुरू कर रहा है ना, आराम कर रहा है। तो फर्स्ट दिन कार्य हमें ए से करवाना है। और सेकंड दिन कार्य किससे करवाना है? सेकंड दिन काम किससे करवाना है? तो सेकंड दिन बी बच जाएगा, बी करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पर देखो कि ए जो है 3 काम कर रहा है और बी 4 काम कर रहा है। यही ना, ए 3 काम कर रहा है और बी 4 काम कर रहा है, यानी दोनों मिला के 7 काम कर रहा है। 4 3 7 हुआ ना, दोनों मिलाकर 7 काम कर रहा है, यानी कि दोनों मिलाकर 7 काम, ए बी। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई जरूरत नहीं था। 7 काम। आओ ना, एक राउंड और मार देंगे। 7 काम हुआ। तो अब यहाँ पर ये सोचो कि 7 काम जो कर रहा है, 7 काम ये 2 दिन में कर रहा है भाई। 7 काम कितने दिन में? 2 राउंड में। ए किया फिर बी किया, तो ए किया तब बी किया, यानी 2 राउंड हुआ कि नहीं भाई? पहले ए किया फिर बी किया, यानी कि 2 राउंड में 7 काम। तो काम करवाना है हमें कितना भाई? कोई बता सकता है? काम हमें 48 काम करवाना था, 48 काम। तो जब अगर हम 48 में 7 से भाग करेंगे, 7 में 48 से भाग करेंगे तो नहीं लगेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा। तो 7 में 48 यानी कि 7 5 35, 7 सके 42, 6 बार में कितना हो जाएगा भाई? 42। तो 6 बार में 42 हो रहा है, तो 42 यहाँ पर लिख लो, 6 से गुना कर लो भाई, 6 से गुना कर लो, 36 हो गया, सॉरी यहाँ पर 42 36 कर लो, 36 हो गया। 7 में 6 लोग गुना करेंगे 36 काम। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा भाई? यहाँ भी हमें 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 गुने की 12 दिन। ध्यान रखिएगा, जब यहाँ 12 दिन काम हुआ, यहाँ कितना दिन काम हुआ? 12 दिन। अब काम बच कितना गया? काम बचा कितना भाई? तो 48 माइनस 36, यानी काम बचा कितना? 48 माइनस 36, यानी कि 6 7 42, 36 नहीं, 6 7 42। तो काम बचेगा कितना भाई? बताओ जल्दी। 42 काम यहाँ पर क्लियर हुआ। तो काम बच कितना गया? 6 काम बच गया। तो 6 काम पहले कौन करेगा? शुरू ए से हुआ था, बी पर लास्ट हुआ, फिर ए से फिर शुरू होगा। तो ए की क्षमता कितना है? 3 काम करेगा। ए एक बार में 3 ही काम कर सकता है, ज्यादा नहीं करेगा। ए जब 3 काम कर सकता है तो ए को यहाँ पर ले जा लो और कहो कि तू 3 काम कर दे। ए 3 काम कर दिया, मान लो ए जब 3 काम कर दिया, ए 3 काम कितने दिन में करेगा भाई? 1 दिन में। 1 दिन में 3 काम कर देगा। फिर बी की बारी आएगा, बी की बारी आएगा। काम बचा कितना है? अब ये सोचो, 1 दिन में 3 काम हो गया। काम था 6 काम बचा हुआ था, जो कि 3 काम हो गया। अब 3 काम बचा हुआ है, जो कि ए की क्षमता है 4 बार काम करने का। ए की क्षमता है 4 बार काम करने का। तो यहाँ पर 3 बता में 4 कर लो। ए की क्षमता ज्यादा हो रहा है ना, तो पूरा दिन इसे थोड़े लगेगा, पूरा दिन समय लगेगा भाई, नहीं ना। तो 3/4 दिन, ठीक है। 3/4 दिन ये कितना दिन कर लेगा? 3/4 दिन ये काम कर लेगा। 3 काम करना था इसे, रुक जाओ एक मिनट, 3 काम करवाना था इससे, 3 काम कर लेगा। ये कितने दिन में भाई? पूरा दिन नहीं लगेगा, यानी 3/4 दिन में ये 3 काम क्लियर कर लेगा। क्लियर। तो अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा?
भाई कार्य जोड़ो, देखो 12 दिन समय यहाँ लगा इसका, 12 दिन यहाँ लगा, एक दिन यहाँ लगा, 12 एक 13 दिन, और 3/4 दिन यहाँ लगा, 3/4 दिन यहाँ लगा। तो हम सीधा सीधी कह दे सकते हैं कि 13.3/4 दिन लगेगा, जो कि क्वेश्चन का सही आंसर 13.3/4 दिन कार्य करने में लग जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी पर आधारित प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, अब बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा।